हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका अच्छा हुआ होगा और जिनका होने वाला है आप लोग ये एनालिसिस देखते रहिए। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चन है मैं उसको कराता रहूँगा, उसको सॉल्व कराता रहूँगा। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है तो उसका लिंक इसमें दे दिया हूँ, इसलिए कि आप लोग उस पर जा करके जो जो एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं वो उनको क्वेश्चन जो जो याद है, उनको शिफ्ट में जो जो पूछा गया है वो अपना क्वेश्चन उसमें भेज देंगे ताकि मैं उसको सॉल्व करा सकूं, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके खुद मैं सॉल्व करूंगा और उसको आपको ज़रूर हेल्प करूंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, देखिए ये बार बार क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज़रूर करके जाएँ, ठीक ना। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर इसका संबंध इससे है, ठीक ना, तो इसका संबंध किससे हुआ था। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो गोला है ना, गोला इसको अंदर कर दिया है, जो ये अंदर था ना उसको बाहर कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है। और उसको क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया है अंदर वाले को। तो सेम इसको भी उल्टा कर दिया जाए, जो बाहर है उसको अंदर कर दिया जाए और जो अंदर है उसको बाहर। तो अंदर वाला बाहर होगा, इसका मतलब गोला बाहर हो जाएगा। तो देखिए तो ये बी वाला ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत। ये गोला वाला सही हो गया, ठीक ना। और कह रहा है ना जो बाहर है उसको अंदर करना, तो ये चौकोना जो है ये वर्ग इसको अंदर कर दे रहा है, आयत जो है उसको अंदर कर दिया, इसमें किया है, इसमें तो ये गलत है। इसमें त्रिभुज कहाँ से आ गया, ये तो गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भिन्न को चुने, इन चारों में से कौन अलग है, ठीक ना। तो अच्छा एक काम कीजिए, देखिए तो ये जो ये केंद्र है और यहाँ से तीन जो तीर है ना तीनों दिशा में निकल रही है, तो यहाँ पे भी वही है, तीनों दिशा में निकल रही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे देखिए अलग है, ठीक है। दो ऊपर है एक नीचे है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो ये डी वाला, डी किस में है, सी में है, तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए अब ये आ गया सीरीज, ठीक है। इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं कि अंतर कितना का है। देखिए तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका अंतर देखते हैं, फिर उससे काम ना बने तो उसमें जोड़ घट देखते हैं कि कितना जोड़ा गया है, अंतर से देखते हैं मतलब जोड़ या घटाना से। फिर देखते हैं कि कुछ गुणा किया है कि नहीं, ठीक है। जब उससे भी बात नहीं बनता है तब देखते हैं कि किससे भाग किया है, ठीक है। तो इन्हीं चार तरीके होते हैं, इन्हीं से सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग इन्हीं चार तरीक़ों से अपनाइएगा, ठीक है ना। देखिए तो चार में से देखिए 7 में से 4 जाता, 3 इसमें ऐड किया है, ठीक है। 4 में 3 ऐड करके 7 लाया है। फिर अब देखिए दूसरा में क्या आ रहा है, 12 में से 7 जाए, 12 में से 7 जाए इसका मतलब 5, ठीक है। देखिए 7 में 5 जोड़ करके 12 लाया है। फिर ऐसे ही 19 में से 12 जाएगा, 7 जोड़ा है, इसका मतलब 12 में 7 जोड़ के 19 लाया है। ऐसे ही यहाँ पे एक हासिल आ जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक ना। एक से एक ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। 18 में से 9 हो जाएगा, 9 जोड़ा है, ठीक ना। ऐसे ही देखिए अब देखिए एक गौर कीजिए कि ये विषम संख्या है, 3 5 7 9। अब जाहिर सी बात है अब 11 का नंबर आएगा, इसका मतलब इसमें 11 जोड़ेगा, 11 जोड़ेगा तो 8 1 9 हो जाएगा, ठीक ना। 2 1 3 हो जाएगा, इसका मतलब 39 इज़ द करेक्ट आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे वाला है सिंप्लीफिकेशन, जो गणितीय संक्रियाएं हैं उसे है, ठीक ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले इसको बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करते हैं, ठीक ना, बोर्ड मास। तो ये कहता है सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट देखिए ये है ना, तो 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 24 में से 2 जाए, 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, ठीक है, भागा 3। इधर गुणे है, इधर 90। अच्छा इसको नीचे भेज दीजिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप अभी, ठीक है। ये गुणा बचा हुआ है अभी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए अब एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ से 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, इसका मतलब 30/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30/2, उधर से गुणे, फिर 22/3, ठीक है। अब देखें 3 से काटेंगे इसको, 3 से तो 3 एकम 3 और 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अच्छा 111 से 10 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। दर्पण इधर रखा गया है तो इसको सीधे इधर उलट देना है, ठीक है। ये जो तीर ऐसे गया है ना, इसको जब देखेंगे तो ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये जो नीचे आ रहा है तो उसको ऐसे बनेगा, ठीक। देखिए ये वाला फिगर किस में बन रहा है, तो देखिए तो इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, सी वाले में बन रहा है, ठीक है। देखिए सेम वैसे बना, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, अब जो आगे वाला क्वेश्चन है इसमें देखिए ये पूर्ति करना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, इन चारों में से कौन सा आएगा, इसको पूरा करना है, ठीक ना, आकृति को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे 2 गोले हैं, यहाँ पे 2 गोले हैं, ठीक ना, और ये ऐसे बना है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, ठीक ना, और इधर एक गोला है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एक गोला आएगा, जैसे इधर संबंध है ऐसे इधर संबंध होगा। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डंडा नहीं दिया है, इसमें डंडा दिया है लेकिन यहाँ पे 3 गोली कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 गोली है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला ही सही होगा, ठीक ना। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये वेन डायग्राम्स है, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी, ठीक ना, 3 में से देखना है, एक तो देखना है भवन में से, एक देना है लंबा में से, एक देना है आदमी। इन तीनों में कौन सा ये सही संबंध दर्शा रहा है, कौन सा आरेख, ठीक ना, एक बात बताइए। अच्छा एक बात बताइए, पहला वाला में अगर देखा जाए तो कह रहे भवन, लंबा, आदमी। तो भवन और आदमी तो एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को तो नहीं काटेंगे, तो मान लेते हैं ये भवन है, ये आदमी है, ठीक ना। तो ये लंबा में तो दोनों आएंगे नहीं क्योंकि दोनों देखिए देखना है ना कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल करता है। ये तो थोड़ा थोड़ा शूट कर रहा है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा शूट कर रहा है क्योंकि ये आदमी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भवन हो जाएगा। तो दोनों तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये दोनों लंबे हो सकते हैं, तो ये तो बात सही है, लेकिन देखना है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन है, ठीक ना, क्योंकि ये पूरा आदमी लंबा तो नहीं होता है ना, तो इसके वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। पूरा आदमी लंबा तो नहीं होता है, कुछ आदमी छोटा भी होता है, ठीक ना। तो अब देखिए बी वाले में देखते हैं, बी वाले में देखा जाए तो इसको मान लेता हूँ मैं भवन, ठीक ना, इसको मान लेता हूँ मैं लंबा, इसको मान लेता हूँ आदमी। अब देखिएगा, देखिए कुछ भवन लंबा भी होता है, इतना भवन लंबा हो सकता है, ठीक ना, कुछ भवन लंबे नहीं होते हैं, ठीक है, और कुछ आदमी जो है लंबे होते हैं, जैसे इतने आदमी लंबे भी होते हैं, हो सकता है कि इतने आदमी लंबे ना हो, कुछ आदमी इतने लंबे नहीं, तो सभी तो लंबे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए भवन आदमी तो एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तीनों कट गया। क्यों मैं बोला हूँ कि ये सही होगा, क्योंकि लंबा आदमी भी हो सकता है, भवन भी हो सकता है, लेकिन सभी आदमी तो लंबे नहीं होंगे, तो इतना आदमी बचा हुआ है कि इतना लंबा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अच्छा कितने त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले इसमें बेसिक फिगर देखा जाए तो एक ये बन रहा है, ठीक ना, एक ये बन रहा है, ठीक ना, और एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, ठीक, इतना बन रहा है ना। अच्छा एक बात बताइए, इसमें अगर देखा जाए बेसिक फिगर में, तो बेसिक फिगर अगर ऐसे है ऐसे, तो इसमें कितना त्रिभुज होता है, इसमें कितने त्रिभुज होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक बड़ा वाला होता है, इसका मतलब 3 त्रिभुज बनता है इस बेसिक में, ठीक ना। तो देखिए तो इसमें 3 बन गया। अच्छा एक और बेसिक यहाँ पे है, एक और बेसिक यहाँ पे है, इसका मतलब 3 बेसिक है, तो 3 बेसिक है तो 3 3 6 और 3 3 9, इसका मतलब यहाँ 3 बन गया, यहाँ 3 बन गया, ठीक ना, यहाँ 3 बन गया, तो 3 3 6 3 9 त्रिभुज तो यहाँ से आ गए, ठीक। अच्छा ये काम करते हैं, अब इसको देखते हैं, ये एक हो गया, 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज तो यहाँ से आ गए, ठीक ना, कौन 1 2 3 4, ये वाला 4, ठीक ना। अब देखिए 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, अब एक एक तो गिन लिए, अब देखते हैं कि बड़े बड़े त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, फिगरों को मिला करके कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए एक तो ये सबसे बड़ा वाला बनेगा, देखिए तीनों में से एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, एक ये हो गया, और एक यहाँ पे देखिए अंदर बन रहा है एक ऐसे ही बड़ा वाला, तो 2 और आ गए, 2 और आ गया। अब बताइए 9 4 13 2 15, इसका मतलब 15 त्रिभुज बन रहा है, तो 15 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। अब देखिए एक कह रहा है, ये सिमिलर सेट से कह रहा है संबंधित को चुनिए, इनका मतलब इन दोनों में कुछ संबंध है, इन्हीं संबंध पे इन दोनों में मतलब इन चारों में कुछ से कोई है, उसी को हमको टिक करना है। देखिए तो अगर एक काम किया जाए, 5 5 25 गुणा सीधे कर रहा है, तो 5 5 25 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, सीधा सिंपल सा, देखिए ये लॉजिक सिंपल ही आ रहे हैं, ठीक ना। वहाँ पे आप अपने आप को शांत रखेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक ना। वहाँ पे आराम से अपने आप को बस रखना है, ठीक ना, अपने आप को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से गुणा कीजिए, 3 3 9, पहला ये ऑप्शन हो गया, यही आंसर हो जाएगा। इतना ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, मेरे भी शिफ्ट में पूछा गया था, वो सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। रीजनिंग में 35 में 3 से 4 क्वेश्चन बस हार्ड थे, हार्ड नहीं थे, बस लंबे थे, ठीक ना, लंबे लंबे लैंग्वेज के थे जिसको आपको पूरा करना रहेगा, ठीक ना। रीजनिंग बिल्कुल ईजी है, ये मत सोचिए कि मैं बहुत मैं जो बता रहा हूँ बहुत
हल्का है तो भाई इजी इजी आ रहा है, ठीक ना। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 4 चौको 16 ये बिल्कुल नहीं होगा। 9 3 27 होता है, ये 28 दिया है, बिल्कुल नहीं होगा। 7 3 21 होता है, 14 दिया है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब आगे वाला देखते हैं। कह रहा है इसमें क्या पूछा था, हम तो इसको पूरा किए ही नहीं है। कह रहा है ना कि इसका जो है ना विपरीत कौन सा होगा। ये जो फिगर है ना, इसका विपरीत यही पूछा था, विपरीत कौन सा नंबर आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसका विपरीत तो ये होगा, ठीक ना, और इसका विपरीत तो ये होगा, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है इसका जो विपरीत होगा ना वो ये होगा, ठीक ना। तो जब इसका विपरीत ये होगा तो इसका विपरीत ये होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी को पूछ रहा था, तो ये वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अपोजिट पूछ रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखा है। देखिए यहाँ तक वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप लोग समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। अगर चैनल आप लोगों को हेल्प कर रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई, ठीक ना। देखिए फिर 11वां वीडियो देखिए, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ एक बी का पिता है। a माइनस बी का अर्थ मतलब ए बी की माता है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक ना। ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक ना। दिए गए व्यंजक में ये व्यंजक दिया है। कह रहा है ओ का यम से किस प्रकार संबंध है। ओ का यम से किस प्रकार संबंध है। देखिए निस मतलब होता है भतीजी या भांजी, ठीक ना। और नेफ्यू मतलब होता है भतीजा या भांजा, ठीक ना, दोनों कह सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो ये क्या कर रहा है, ओ यम, ओ कहाँ है, यहाँ पे है, और यम यहाँ पे है। इनको लेना है, ठीक ना। एम स्टार एन ओ। अच्छा प्लस का मतलब क्या है। देखिए ऐसे आपको निशान बनाना है। सॉल्व करने के लिए आप फिगर बनाएंगे, बड़ा वाला बनाते रह जाएंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ है। ये शॉर्टकट है। देखिए प्लस कर रहा है ना, ओ है ना एन का, प्लस का मतलब क्या है, पिता है। तो जो ओ का पिता कौन है, एन है। ओ का पिता कौन है, एन है। इसका प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब स्टार वाले को देखते हैं। स्टार वाले क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि ए बी की बहन है, मतलब कि ये जो है ना इसकी क्या है, बहन है। इसकी क्या है, बहन है। अच्छा एक बात बताइए, ये इसके पिता की जो बहन होगी इसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ये बुआ का अपने क्या लगेगा, ये बुआ का क्या लगेगा। अब एक बात बताइए, ये तो भांजा ही होगा ना, भांजा ही होगा ना। अच्छा एक और बात है, माइनस वाला लेना ज़रूरी है। माइनस वाला से पता चलेगा ना ये लड़का आगे लड़की है। तो अच्छा ये माइनस वाला का मतलब क्या आता है, माता है। अच्छा इसकी जो ये माता है, ठीक है ना, माता, इसका मतलब ये क्या है, इनकी क्या होंगी, भांजी होंगी, निस होंगी, ठीक है। ये समझ आ गया ना, ये लड़की है। बस यही पता करना था कि ये लड़की है कि लड़का है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ, वरना अन्यथा नहीं लिया होता, ठीक है। तो ये लड़की है तो इसकी भतीजी लगेंगी, भांजी लगेंगी, ठीक ना। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए ये रैंकिंग से है, ठीक ना। तो रैंकिंग से हमारे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। एक ऐसे ही एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक ना, 1 वाला टॉप से और बॉटम से दिया था, ठीक ना, नीचे से और ऊपर से, ठीक ना। तो ये का आया था, एक थोड़ा इससे हार्ड आया था। तो आगे वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो मैं अपने जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन जो आए थे मैं सबको लेकर के आया हूँ। थोड़ा अंक इधर उधर हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, ठीक ना। बिल्कुल मैं वैसे ही लेकर के आया हूँ, ठीक ना। जब आंसर किया गया तो मैं, अगर कहेंगे आप लोग तो मैं उसको दिखा भी दूँगा। देखिए तो अगर बात की जाए तो कह रहा है अमित अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो टोटल देखिए एक ही व्यक्ति का अगर ऊपर से दिया हो और नीचे से स्थान दिया हो, ठीक है। एक ही व्यक्ति का अगर ऊपर से और नीचे से स्थान दिया हो तो इसका फार्मूला होता है टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ये सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। कह रहा है कुल कितने छात्र थे, तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल निकालना है। लेफ्ट से पूछ रहा है कितना है, 7 है। राइट से कितना है, मतलब देखिए ऊपर से नीचे से, ठीक है। लेफ्ट मतलब हो गया ऊपर से, राइट मतलब हो गया नीचे से। इधर हो गया 26, इसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें से 1 चला गया तो 6 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 कहाँ गया, डी वाला ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। बस इतना ही था। अब देखिए जो आगे वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे एग्ज़ाम में आया था,
मेरे शिफ्ट में, ठीक है ना। देखिए कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़का शीर्ष से 12वें स्थान पे है। मान लेते हैं टोटल जो स्टूडेंट है कितने हैं, 40 हैं। अच्छा इसका जो स्थान है शुरू से कितने पे है, 12वें पे है, ठीक है, 12वें पर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब 10 लड़के शामिल हुए। अच्छा एक बात बताइए, 40 लड़के थे, जब 10 और शामिल हो जाएंगे तो अब कितने लड़के हो जाएंगे, अब 50 हो जाएंगे कि नहीं। अब कह रहा है कि तो उसका स्थान एक कम हो गया, ठीक है। तो कह रहा है उसका स्थान एक कम हो गया। एक कम हो जाने का मतलब ही है, देखिए रैंकिंग में यहाँ पे समझने वाली बात है। रैंकिंग में आपका जो एक नंबर कम हो रहा है, मतलब आप 13 पे हैं तो आप 12 पे हैं तो आप 13 पर चले जाएंगे, आपका रैंक कम हो रहा है। रैंक अच्छा आएगा मतलब आप आगे जाएंगे। अगर एक बढ़ रहा होता तो 12 से 11 पर हो जाता, लेकिन इसका रैंक कम हो रहा है, ठीक है ना। रैंक इसका कम हो रहा है। कम मतलब देखिए जो पहला पे होता है वो सबसे नंबर 1 पे होता है, वो सबसे पहले आगे होता है, तो उसका नंबर सबसे बढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये कम होने का मतलब यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13वें स्थान पे आ गया, ठीक ना। कह रहा है कि ये 13वें स्थान पे आ गया, तो कह रहा है अंत से उसका नया स्थान कौन सा होगा, अंत से नया स्थान। अच्छा एक बात बताइए, तो टोटल बराबर एक ही व्यक्ति का कह रहा है, ठीक है। तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, यही होता है ना फॉर्मूला। टोटल बराबर, टोटल यानी कुल संख्या बराबर होता है दाहिने से प्लस बाएँ से -1, दाएँ से संख्या बाएँ से संख्या -1, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो टोटल कितने हैं, 50 हैं। देखिए ये लेफ़्ट से दिया है, लेफ़्ट से कितना दिया है, 13 दिया है, राइट से पता नहीं है और -1। अच्छा ये 13 में से एक चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, ठीक ना। तो ये 50 इधर से -12 हो जाएगा और बराबर आर, यानी लेफ़्ट से इधर से पूछा है कि कितने पे है, ठीक है, कितने पे है। तो देखिए 12 में से इतना चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसका मतलब 38 इसका राइट से हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 38 वाला कौन सा है, ये है। इतना क्लियर हुआ। और नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख लीजिएगा पीछे करके। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है 7 व्यक्ति ABCDE और FG, ठीक ना। कह रहा है कि उत्तर के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में, मतलब सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 7 व्यक्ति बैठे होंगे। डी के बाएं से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, डी के बाएं, ठीक है। अब इसका स्वरूप बनाते हैं, कैसे सॉल्व करना है इसको। तो 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हो गए। कह रहा है कि डी के बाएं, अच्छा इधर से ये बाएं होता है, इधर से ये क्या होता है, दाएं होता है। दाहिने इधर होगा, बाएं इधर होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो कह रहा है कि डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं। अच्छा दाएं होता इधर, देखिए मुंह इधर किए हैं ना, तो इसलिए दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा, इसलिए दायां डी लिखा हूँ और बायां बी लिखा हूँ, ठीक है। तो डी के बाएं ना 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी यहाँ पे होगा, तभी ना 1 2 3, इसके बाएं कितने लोग बैठे हैं, 3 व्यक्ति, 1 2 3, देखिए ना। डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। और कह रहा है डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा डी और ए के ना, तो डी यहाँ पे हो गया और ए अगर यहाँ पे रखा जाए तो इसके बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे नहीं। अच्छा एक बात और, ए यहाँ पे भी हो सकता है, तभी तो यहाँ पे भी तो 2 व्यक्ति हो रहे हैं इसके बीच, इसका मतलब ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। अच्छा इन दोनों का क्लियर कैसे पता चलेगा कि कौन ए एक्चुअली में यहाँ पे बैठा है कि यहाँ पे बैठा है, आगे पढ़ने पर, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो ऐसे दोनों पे टिक कर लीजिएगा और उसको नीचे लिखिएगा। जो कंफर्म हो उसको ऊपर लिखिए, जो कंफर्म नहीं हो उसको नीचे लिखिए। कंफर्म हो जाएगा तो इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इतना हो गया। कह रहा है बी और सी के बीच, अच्छा एक काम करते हैं, बी और सी का इधर कहीं ताल्लुकात नहीं है तो अभी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी पता नहीं चल पाएगा यहाँ बैठना है कि यहाँ बैठना है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है जी और ई के निकटतम दाएँ बैठे, जी ई के निकटतम दाएँ बैठा है, लेकिन ए के बाएँ बैठा है। अच्छा एक बात बताइए, ए के बाएँ बैठा है ना, तो ए के दायाँ तो इधर होगा, अब बायाँ इधर होगा, तो बायाँ तो इधर कोई जगह ही नहीं है, तो इधर बाएँ तो बैठ नहीं पाएगा कोई भी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए यहाँ पे बैठा है, इतना क्लियर हुआ। ए यहाँ पे बैठा है तभी ना इसके बाएँ कोई कौन बैठ पाएगा, जी बैठ पाएगा, ठीक ना। कह रहा है ई के निकटतम दाएँ, तो ई का निकटतम दाएँ हो गया, ई का निकटतम दाएँ और ए के बिल्कुल बाएँ बैठ गया है, ठीक ना। अच्छा पूछा क्या है, सबसे दाएँ कौन बैठा है, सबसे दाएँ कौन बैठा है, देखिए तो सबसे दाएँ ए बैठा है, दाएँ पूछ रहा है ना सबसे दाएँ, बाएँ तो पूछा नहीं है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक ना, बड़े बड़े हैं, ठीक ना। इसको आदमी पूरा सॉल्व कर रहा है, लेकिन इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, अपना देखना है क्या पूछ रहा है। अगर उसका आंसर मिल गया इतने में ही तो इतने ही पर लगा के अपना आंसर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए ए वाला ऑप्शन हो गया, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया।
दाएं बिल्कुल कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे सीटिंग अरेंजमेंट है। कह रहा है कि 8 सहकर्मी ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर अभिमुख में बैठे हैं। तो मान लेते हैं 8 व्यक्ति को बैठाना है। तो एक ये गोल मेज है, 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। 8 व्यक्ति को बैठाना है। अब कैसे कैसे कह रहा है कि लेकिन आवश्यकता नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों, इस क्रम में बैठे हैं ये क्लियर नहीं है। कैसे बैठे हैं तो आगे दिया है, कह रहा है जी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जो जी है ना वो डी के बाएं, अच्छा दाहिने जाएंगे, दाहिने तो ये होगा, अब बाएं जाएंगे तो ये होगा, हमेशा याद रखिएगा। बाएं के लिए इधर जाएंगे, दाएं के लिए इधर जाएंगे। तो कह रहा है बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, जी डी के। तो डी के बाएं देखा जाए तो 1 2 3, 3 पे कौन बैठा है, जी बैठा है। दाएं से जी बाएं पे तीसरा स्थान पर बैठा है। फिर क्या कर रहा है, ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। देखिए ई जो है जी के, तो जी के बाएं, बाएं ना मतलब इसका दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा, बायां इधर होगा, दाहिना इधर होगा। तो क्या कर रहा है, बाएं ना जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, ई। तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ई यहाँ पे बैठा है। क्लियर हो गया। देखिए तो इतना हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, एच से, अच्छा जी हो गया, डी हो गया, ये सब हो गया। एच डी के निकटतम दाएं बैठा है। तो डी का निकटतम दाएं, दाएं पे कौन बैठा है, जी बैठा है ना, नहीं एच बैठा है, एच। तो एच डी के निकटतम दाएं बैठा है, दाएं बैठ गया। फिर कह रहा है बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना। बी ई के, ठीक ना, बी जो है ना ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ई का दायां किधर होगा, इधर होगा, दाहिने हाथ इधर होगा। यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है, ई के बिल्कुल दाएं, ई बैठ गया। फिर कह रहा है एफ ई का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है ना ई का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ यहाँ पर बैठ जाएगा क्योंकि ये दोनों निकटतम हैं, एक ही पास हैं लोग, तो यहाँ पे बैठ जाएगा। अच्छा बचा कौन, वो जो भी बचा होगा यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन बचा है, तो सी बचा है। तो सी, 2 लोग बचे हैं अभी, देखिए 2 लोग बचे हैं। कह रहा है एफ सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एफ जो है ना तीसरा स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी सी यहाँ पे, तभी ना इसके बाएं से पहला दूसरा तीसरा पे बैठ जाएगा। अच्छा अब देख लीजिए, अब कौन बचा, ए बचा, ए को बैठा दीजिए, हो गया, सभी लोग बैठ गए। अब क्या कर रहा है, कह रहा है डी के निकटतम बाएं कौन है, डी यहाँ पे है, इसके बाएं ना निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो ए बैठा है। कौन बैठा है, तो ए बैठा है। देखिए बाएं ये हो गया, दाएं का होता तो एच बैठा होता, इधर बाएं ए हो गया, ठीक है। इतना क्लियर होगा। आगे देखिए तो आगे कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है, देखिए क्या कह रहा है कि कुछ पेन पुस्तक हैं। तो मान लेते हैं ये कुछ पेन है, ठीक ना, ये जो पेन है ये कुछ पेन क्या है, पुस्तक है, ठीक है। कुछ पेन पुस्तक है। कह रहा है सभी पुस्तकें कार हैं। सभी जो पुस्तकें हैं ना वो क्या है, सभी जो पुस्तकें हैं वो क्या है, कार हैं, ठीक है, कार हो गए। सभी जो पुस्तकें हैं वो कार हैं। फिर कह रहा है कुछ कारें चम्मच हैं। कुछ जो कारें हैं ना वो क्या है, चम्मच है, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लोगों को बनाना है, ठीक ना। कह रहा है पहले देखिए, कह रहा है कुछ पेन पुस्तकें हैं, तो कुछ पेन जो थे वो कुछ पुस्तक हो गए। कह रहा है सभी पुस्तकें कार हैं, तो सभी जो पुस्तक हैं वो कार के अंदर आएंगे क्योंकि सभी पुस्तकें हैं, सभी कार पुस्तक नहीं है, ठीक ना। फिर कह रहा है कुछ कारें चम्मच है, तो कुछ जो कारें हैं वो चम्मच है। ये नहीं कहा है कि पुस्तकें हैं, पुस्तकें होते तो ये दोनों को काटता, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, तो इसका निष्कर्ष क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ चम्मच पेन है। तो कुछ जो चम्मच हैं वो क्या पेन है, भाई हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जब हो या हो भी सकता है, देखिए इसमें वही टिक किया जाता है जो बिल्कुल कंफर्म हो, 100% एकदम सही हो, ठीक है, उसी को टिक किया जाता है, अन्यथा गलत कर दिया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये चम्मच पेन है, कुछ पेन है। देखिए हो सकता है, अगर यहाँ पे आप चम्मच को बनाएंगे तो हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं ना है कि एकदम होगा। जो एकदम होगा, जो एकदम 100% श्योर है उसी को सॉल्व किया, उसी को ओके माना जाता है, उसी को सही माना जाता है, अन्यथा काट दिया जाता है, उसको गलत माना जाता है। तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब ऐसे हो या ना हो, ये दोनों कंडीशन गलत होते हैं, ठीक ना। तो ये गलत हो पहला निष्कर्ष नहीं अनुसरण करता है। दूसरा बात, कुछ पुस्तकें पेन है।
कुछ जो पुस्तकें हैं क्या वो पेन हैं? देखिए ये तो कन्फर्म है कि इतना जो पेन होगा ना वो पुस्तक होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, इतना तो पुस्तक पेन होगा ही। तो बिल्कुल सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसर करता है, इसी को आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक ना। फिर आगे वाला क्वेश्चन इसी टाइप से है। 2 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए थे तो मैं 2 क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि सभी फ़ोन लैपटॉप हैं, सभी जो ये फ़ोन है, देखिए ये फ़ोन वाला है, सभी जो फ़ोन है ना वो लैपटॉप हैं। तो लैपटॉप के अंदर जो देखिए जो सबसे बड़ा देखना रहता है किसके अंदर किसको डालना है, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर इसको डालना है, ठीक ना। देखिए सभी फ़ोन लैपटॉप हैं, सभी फ़ोन जो है लैपटॉप हैं, इतना हो गया। कह रहा है सभी पेन ड्राइव फ़ोन है, तो सभी पेन ड्राइव फ़ोन है ना, तो फ़ोन के अंदर बनेगा पेन ड्राइव, सभी पेन ड्राइव। तो सभी पेन ड्राइव यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पेन ड्राइव, सभी जो पेन ड्राइव है फ़ोन है। देखिए फ़ोन के अंदर, फ़ोन इतना बड़ा है, इसके अंदर आ गया थोड़ा सा पेन ड्राइव, ठीक है, साफ दिख रहा है ना। और फिर कह रहा है कि सभी पेन ड्राइव पेन है, सभी जो पेन ड्राइव है ना, सभी पेन ड्राइव, सभी जो पेन ड्राइव है, कह रहा है पेन है ना, और सभी जो पेन ड्राइव है पेन है, इसका मतलब इसके भी अंदर लगेगा। चलिए एक बड़ा सा इसके अंदर बनेगा पेन ड्राइव, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। एक होगा, ठीक है, ये फ़ोन वाला हो जाएगा, ये फ़ोन वाला हो जाएगा, ठीक ना। ये लैपटॉप वाला हो जाएगा, ठीक ना। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा क्या, कह रहा है सभी पेन, सभी जो पेन है ना और लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, सभी पेन ड्राइव फ़ोन है, सभी जो पेन ड्राइव है फ़ोन है। तो ये पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव फ़ोन हो गया। फिर कह रहा है सभी पेन ड्राइव पेन है, तो सभी जो पेन ड्राइव है ना वो क्या है, पेन है। इसका मतलब पेन के अंदर ड्राइव बनेगा, पेन ड्राइव बनेगा। ये पेन वाला है बड़ा वाला, ये पेन ड्राइव वाला है, ये पेन ड्राइव वाला है, ठीक है। इससे देखिए ये पेन ड्राइव हो गया, ये इससे बड़ा थोड़ा सा पेन हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा फ़ोन हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा लैपटॉप हो गया, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है, हल्का सा टफ है, इस पर थोड़ा दिमाग देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। कह रहा है निष्कर्ष देखा जाए सभी पेन फ़ोन है, क्या जो सभी पेन है वो फ़ोन है? देखिए पेन को देखा जाए तो पेन इतना बड़ा है, क्या सभी पेन फ़ोन है? तो बिल्कुल सही है, फ़ोन के अंदर आ रहा है ना, तो इतना देखिए, इतना अगर रंगा जाए फ़ोन को तो इसमें ढक जाएगा कि नहीं पेन? बिल्कुल ढक जाएगा। जो ढक जाता है ना वो बिल्कुल सही होता है, वो पूरा पूरा वो फ़ोन होगा। फ़ोन से अगर देखा जाए तो फ़ोन इतना बड़ा है, अब फ़ोन के अंदर समा गया है कौन, पेन। इसका मतलब सभी पेन फ़ोन है, बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, सभी लैपटॉप पेन है, क्या सभी लैपटॉप पेन है? यहाँ पे देखिए पेन तो इतना वाला लैपटॉप वाला, देखिए लैपटॉप का हिस्सा इतना बड़ा है, इतना लैपटॉप का हिस्सा में से इतना ही छेक पा रहा है, इतना ही ये कवर कर पा रहा है पेन। इसका मतलब जो बाकी सब बच रहा है वो बच जा रहा है, इसका मतलब उतना जो है ना वो लैपटॉप पेन नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। अब फिर से देखिए कह रहा है सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हैं, सभी पेन ड्राइव, देखिए ये सभी पेन ड्राइव जो हैं ये लैपटॉप हैं। अगर इसको ढक और लैपटॉप को अगर काटा जाए, इसे रंग दिया जाए तो क्या ये ढक जाएगा ना पेन ड्राइव? तो बिल्कुल सही, तो सही बात है, पेन ड्राइव ढक जाएगा। इसका मतलब सभी लैपटॉप सभी पेन ड्राइव जो है लैपटॉप हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, सेकेंड वाला अनुसरण नहीं करता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये थोड़ा सा दिशा और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ रहा है, ठीक है। मेरे भी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी दोनों बहुत बड़े बड़े आए थे, तो मैं एक को किया था, एक को छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, इसलिए मैं उसको हालांकि कर सकता था। रीजनिंग के सभी क्वेश्चन सब कोई कर सकता है, लेकिन बस बात है टाइमिंग की, टाइम तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, ठीक ना। देखिए इसमें कह रहा है 2 व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, तो 2 व्यक्ति मान लेता हूँ यहाँ पे एक बिंदु है, यहीं पे 2 व्यक्ति खड़े हैं। कौन कौन खड़ा है? ए और बी, ठीक है। ए और बी दोनों व्यक्ति इस बिंदु पी पर खड़े हैं। कह रहा है ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया हम इसको, 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया, ठीक है। फिर कह रहा है दाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाहिना इधर होगा, जब इधर जा रहा है मुँह इसका इधर, दायाँ बाँ इसका इधर होगा, दाहिने और मुड़ा, और कितना चला 6 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ा, अच्छा इधर जाएगा तो दाहिना हो जाएगा, इधर जाएगा तो बाएं हो जाएगा। अपने आप को सोचिए कि आप यहाँ से चल रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा? दाएं मुड़ जाएंगे, इधर हो जाएगा। फिर इधर आप जा रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा? इधर होगा। अब बाएं हाथ किधर होगा? इधर होगा। तो कह रहा है बाएं मुड़ने के लिए,
बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो चलिए अपने बाएं हाथ की ओर घूम जाइए और 2 किलोमीटर चलिए। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और रोक दीजिए, ये यहाँ पे रुक गया। फिर कह रहा है बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो बी यहाँ पे है, बी यहाँ से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। चलिए 3 किलोमीटर चल गया, बी चल गया। अब क्या कहता है, फिर दाएं मुड़ता है। अच्छा मान लीजिए आप ही जा रहे हैं इधर, आप दाएं मुड़ना चाहते हैं, इधर आके आपका मुंह इधर है तो आपको दाएं मुड़ना है, तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा तो इधर घूमेंगे। अब उधर घूमेंगे कितना चलेंगे, 7 किलोमीटर चलेंगे। चलता है, कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और फिर से आप जाएंगे दाएं, इधर आपका मुंह है ठीक है, तो आपका दायां हाथ इधर होगा तो आप इधर घूमेंगे। अब कह रहा है कि दाएं से घूम करके और कितना चलता है, तो कह रहा है 16 किलोमीटर चलता है, 16 किलोमीटर ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 11 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 14 किलोमीटर। इसका मतलब इतना जो दूरी है ना, ये कितना है, 14 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर है ठीक है, इतना क्लियर होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये 6 किलोमीटर है, ये जो दूरी है उतना ही दूरी तो ये भी है ना, दोनों दूरी एक ही ना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। तो अब कह रहा है कि ए से ए बी, मतलब ए बी से कितनी दूरी पर है, तो देखा जाए तो कितनी दूरी पर है, 7 6 13 किलोमीटर दूरी पर है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए तो उतना ही दूरी होगा, कितना, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर ये है, यही आंसर हो जाएगा ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन करके जाइए, एनालिसिस देख कर ही जाइए ठीक ना। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं बिल्कुल, आप लोग एग्जाम दे करके आइए तब बोलिएगा मुझसे कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं ऐसे ठीक ना। देखिए ये क्या कोडिंग डिकोडिंग से कह रहा है कि इसको सीधे कोड कर दिया जाए, B2U21 T20 T20 E5 R18 ठीक ना। C3 इसको कोड कर रहा हूँ, W23 S19 C3 O15 ठीक है। देखिए यहाँ पे सीधे 1 जोड़ दिया है, यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, यहाँ पर 3 जोड़ दिया है, यहाँ पे 1 माइनस किया है, यहाँ पे 2 माइनस किया है, यहाँ पे 3 माइनस किया है। देख रहे हैं ना पैटर्न क्या है। अब एक काम करते हैं, इसको दूसरे वाले को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तीसरे वाले को सीधे उठाइए ठीक है, इसको कोड कर दीजिए L12 1। देखिए 1 होता है A। अच्छा एक मैं बात बताया था कि 1 2 को 26 में जोड़ के लिखा जाता है हमेशा। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 + 1 इसका मतलब 27 भी लिख सकते हैं। ए को 27 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, इतना बात याद रखिएगा। फिर T20 E5 N14 T20। अच्छा एक काम करते हैं, क्या कर रहा है, पहले में 1 जोड़ रहा है, तो पहले में आप 1 जोड़ेंगे तो M13 पे आ जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 पे M आता है, इसमें आप 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 पे क्या होता है, C होता है, तो MC पे MD हो गया, MC हो गया, ME हो गया, MC, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये दोनों आ गए ठीक है। W भी मिल रहा है, W भी मिल रहा है, D भी मिल रहा है, D भी मिल रहा है, M मिल रहा है, L P। इसका मतलब ये काम करते हैं, लास्ट वाला ही चेक कर लेते हैं, सीधे लास्ट वाला। देखिए Q, देखिए 2 में से कोई चेक करेंगे, लास्ट वाला। देखिए आपको सब सॉल्व नहीं करना पड़ता है, आप सीधे ऑप्शन को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, ऑप्शन को देखते रहिए, आपका टाइम बचेगा ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा, जो जो एलिमिनेट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, और जो जो मिल रहा है एक मिल रहा है क्वेश्चन या डिजिट, इसको छोड़ दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको सीधे सॉल्व कीजिए। अब क्या कर रहा है, 1 2 3 तक जोड़ेगा, 3 तक घटाएगा ठीक है। देखिए 3 तक घटा रहा है, लास्ट में 3 घटाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 आएगा। 17 पे क्या होना था, Q, यहाँ पे P दिया है, ये गलत, ये सीधे आंसर, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पुलिस को 89 लिखा जाता है ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसका सीधे कोड करते हैं, P16 O15 L12 I9 S19 H8 ठीक है। इसको जोड़िए, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं 16 18 26 होता है ठीक ना। 16 और 8 क्या आता है, 26 हो जाएगा, और 26 नहीं 24 होगा ठीक है, सॉरी ठीक है। एक काम करते हैं, ये 19 और 9 ये कितना जाएगा, 28 हो जाएगा ठीक ना। 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 30 10 40 40 10 50 और 5 45 हो जाएगा ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा ठीक ना। अच्छा इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको 20 जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा तभी हम यहाँ तक आ पाएंगे ठीक ना। तो ये तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 20 का कोई लॉजिक ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसका अपोजिट जोड़ के देखते हैं ठीक ना। अपोजिट पे जोड़ के देखते हैं, P का अपोजिट क्या है, L है, 12 हो गया। O का अपोजिट क्या है, L है, L P K होता है ना, P का अपोजिट K होता है, तो इसका 11 हो जाएगा। और O का अपोजिट L होता है, 12 हो जाएगा। L का अपोजिट O होता है तो
O15 हो जाएगा। I का अपोजिट R होता है, R18 पे आता है। S जो है H का अपोजिट होता है तो H8 पे आता है, ठीक ना। ये H S का होता है तो S19 पे आता है, ठीक ना। एक काम करते हैं, 18 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 से 2 कितना हो जाएगा, 28। 28 से 10 कितना हो जाएगा, 38। इसका मतलब 38 हो गया इधर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 10 10 20 6 26 हो गया, 26 हो गया, ये 19 हो गया। जोड़िए इसको, 9 6 15, 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23 का 3 हो जाएगा, हासिल 2, 3 3 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 देखिए इसके करीब तो हम लोग आ गए ना। अब देखिए अब कितना जोड़ रहा है, तो इसको अंक को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग पहुँच गए। यानी यही बेस्ट तरीका है। अपोजिट को क्या कर रहा है, अपोजिट में नंबर ऑफ संख्या, नंबर जोड़ दे रहा है, नंबर कि कितना डिजिट है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट जोड़ दे रहा है कितना है। तो सेम ऐसे ही काम कीजिए यहाँ पे। किसका निकालना है, इसका निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, इसका अपोजिट लिखते हैं। इसका अपोजिट लिखेंगे C3। अच्छा, C का उल्टा जो होता है ना 24 होता है, X होता है, 24 हो जाएगा, ठीक है। O15 L का L होता है, O का अपोजिट L होता है, L का 12 होता है, N का M होता है तो M का 13 हो जाएगा। फिर कह रहा है T का G होता है, G का 7 होता है। फिर R का I होता है, I का 9 होता है। फिर O का L होता है, L 12 पे होता है। L का O होता है, O 15 पे होता है, ठीक ना, 15 पे। अब एक काम करते हैं, 12 दूनी 24, ठीक ना। 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक ना, 48 हो गया। फिर कह रहा है ये 20 हो जाएगा, 13 7 20 हो गया, दिख नहीं रहेगा। हाँ देखिए 13 7 20 हो गया, ठीक ना, 20 हो गया। फिर 15 और 9, 15 9 24 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसको जोड़िए, 8 4 12 का 2 हासिल आ गया 1, 4 4 8 8 1 हो जाएगा 9, ठीक ना। और संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। अपोजिट जोड़ के देखिए, अपोजिट इसका सीधा अपोजिट नंबर लिखिए। अपोजिट नंबर लिख करके उसमें नंबर ऑफ संख्या जितना है, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आपको 7 तक 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक ना। इतना तक क्लियर हो गया। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अगर दिस इज म्यूजिक को ये लिखा जाए, ठीक ना, TABUKA लिखा जाए, हु टच्ड दिस को PIKABI लिखा जाए, तो कह रहा है दिस को क्या लिखेंगे। अच्छा एक काम कीजिए, दिस यहाँ पे भी है, दिस यहाँ पे भी है, ठीक है। जब दोनों में कॉमन है तो जाहिर सी बात है कि जो इसका कोड होगा इन दोनों में कॉमन होगा। तो देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो देखा जाए तो PI इधर नहीं है, देखिए TA तो इधर भी नहीं है, BU इधर नहीं है, KA इधर भी है, KA इधर भी है, तो इसका जाहिर सी मतलब है इसका KA आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, मैं यही क्वेश्चन मैं बताने वाला था, ठीक ना। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या के अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं, ऐसे कितने 8 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद 7 है। अच्छा प्रत्येक के ठीक बाद 7 है, लेकिन ठीक पहले 9 नहीं है। यहाँ पर ठीक पहले 9 नहीं होना चाहिए, ये आपको ढूंढना है। 8 के बाद 7 तो होना चाहिए, लेकिन उसके पहले 9 नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, 8 यहाँ पे है, इसके बाद तो 7 है, लेकिन इसके पहले 9 भी है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है। फिर देखिए 8 किधर है, 8 इधर है, इसके बाद 7 तो है, लेकिन इसके पहले 9 नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 1 आ गया, 1 ये हो गया, ठीक है। फिर क्या करा, यहाँ पे आइए, 8 है यहाँ पे, इसके बाद 7 तो है, लेकिन इसके पहले 9 नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी लेंगे हम लोग। फिर कह रहा है 8 यहाँ पे आ गया, 8 के बाद 7 तो नहीं है, बिल्कुल इसको नहीं लेंगे हम। 8 के बाद 7 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लेंगे। 8 के बाद 7 तो है, लेकिन इसके पहले 9 है, 9 नहीं चाहिए हमको, ये इसको भी नहीं लेना है। 8 के बाद 7 तो है, इसके आगे 9 नहीं है, बिल्कुल इसको भी लेना है। इसका मतलब 1 2, ये 3, 1 2 3 टिक किया हूँ, 1 2 3, 3 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे हेल्प मिला होगा। तो मैथ का भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ। और मैथ का जो भी आगे भी जो शिफ्ट में पूछे जाएंगे मैं सबको कराता रहूँगा, एक एक एनालिसिस करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।